तो भैया जी आप सभी को पता होगा कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर है क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई 23 फरवरी को हमारा इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे भैया जी एक बार बता दीजिएगा कि इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा होगा, हमारे पेपर में हम कितना मार्क्स करके आएंगे, है ना, पास कैसे होना है, और 85 से ज़्यादा भैया जी नंबर मुझे इंग्लिश के पेपर में कैसे ले करके आने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर भी लग रहा है, टेंशन भी हो रही है, क्योंकि 23 फरवरी को हमारा इंग्लिश का पेपर लगा हुआ है। प्यारे साथियों, आज के वीडियो आपका लगभग जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश से रिलेटेड आज के इसी क्लास के अंदर लगभग चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी। और आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, इसके लगभग क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले 23 फरवरी के लिए आपके लिए प्यारे साथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मॉडल पेपर के, भाई साहब इस मॉडल पेपर के लिए आप इस मॉडल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए वह क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा प्यारे साथी आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आप लोग 85 नंबर से ज़्यादा आप इंग्लिश पेपर में कैसे ला सकते हो, है ना। और साथ ही साथ अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देख लिया तो प्यारे साथी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर समाप्त हो जाएगा इंग्लिश को लेकर के कि पर्सनली इंग्लिश में मुझे क्या क्या करना है, कैसे मेरे 85 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बस क्लास को स्टार्टिंग से लगाकर एकदम एंड तक देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, मैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं सरप्राइज़ भी लेकर के आया हूं, और ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज़ है जो भाई बोर्ड एग्जाम में 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 80 से ज़्यादा नंबर ला सकता हूं तो आपको कैसे लाना है उसके लिए हमने एक सरप्राइज़ आपके लिए अरेंज करके रखा है। यह क्या सरप्राइज़ है अभी मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा प्यारे साथी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा केवल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने इंग्लिश के पेपर की प्यारे साथी, तो लगभग जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें सारी चीज़ें आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगी। देखो मॉडल पेपर जैसा होता है उसमें लगभग चीज़ें आपके पेपर में सेम ही आती हैं, ठीक है। हमको मेन 3 चीज़ें यहाँ समझनी है। सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वह हमको समझने हैं। इसके अलावा पेपर का जो भी पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न कैसा आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है, हमको वह समझना है। इसके अलावा हमको समझना है कि हमें 85 से ज़्यादा नंबर कैसे ले करके आना है। तो ये 3 चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से इंग्लिश को समझने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे 3 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको ये पेपर समाप्त करके आना होगा, ठीक है। 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके निर्देश दे रखे हैं, ठीक है, कुछ आपके नोट पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको आप पढ़ेंगे और इसके अनुसार आपको चीज़ें आगे करनी होंगी, जो कि मैं आपको आगे चीज़ें मैं सारी की सारी जो भी चीज़ें इसकी हैं नोट के अंदर वह सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, जो आपको इंग्लिश के पेपर में क्लास 10th के सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में जो आपको देखने को मिलेगा वह आपको 20 मार्क्स का होगा सेक्शन ए। और इस सेक्शन ए में प्यारे साथी बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात कि इस सेक्शन ए में आपको 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हमारे कैसे होंगे, वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 मार्क्स से होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। और कैसे आप करोगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी 1 से लगाकर 3 तक, यानी 1 2 3, यानी 1 2 3 जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 से लगाकर टोटल 3 नंबर तक, ये 3 के 3 क्वेश्चंस होंगे प्यारे साथी आपके पैसेज के। किसके होंगे, पैसेज के। तो पैसेज के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अभी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पैसेज पेपर में कैसा आएगा। देखो यहाँ दे रखा है ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही आपको एक पैसेज आपके पेपर में आएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो भी पैसेज है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस पैसेज को पेपर में करके आएंगे। तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए लगभग मैं हर एक अपनी क्लास में इंग्लिश के वीडियो में मैं यही बताता हूं भाई कि सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं भाई, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है
कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। ठीक है, अब ये जो भी हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एकदम अच्छे से, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका आंसर मैं इन 4 ऑप्शन में से ढूंढ करके निकालूंगा कि 4 ऑप्शन, इन 4 में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरा काम, सबसे पहला काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा काम आपको करना है, इसमें कुछ कीवर्ड आपको ढूंढने हैं, जैसे कि ओल्ड पीपल मिल गया हमको एक कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड कहने का मतलब है कि कुछ आपको यहाँ पर वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको यहाँ पर कह सकते हो कि आपको पेंसिल से अपने पेन में इस तरीके से टिक लगा लेना है और उन वर्ड को जा करके भैया इन पैसेज में आपको देखना है। अब हम इसलिए देखेंगे ताकि हमें अपना आंसर मिल सके, जैसे कि ओल्ड पीपल हो गया, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। अब ये 2 कीवर्ड हम लोग क्या करेंगे, एक ये कीवर्ड हो गया और एक ये कीवर्ड हो गया, ओल्ड पीपल और द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। अब इन 2 कीवर्ड्स को जा करके मैं पैसेज में आगे देखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे पहला कीवर्ड मिल गया ओल्ड पीपल। ठीक है, दूसरा कीवर्ड है द चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो आपको देखिए दूसरा कीवर्ड हमारा ये मिल गया और इसी में बीच में लिखा हुआ है द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो प्यारे साथी, यहाँ से हमारा लगभग जो आंसर है वो चाइल्डहुड ही होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको ऑप्शन की ओर ले चलता हूँ फिलहाल, और वहाँ पर हमारा जो भी सही आंसर है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपने 4 ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। रिमेंबरिंग द प्रेजेंट हमारा पहला ऑप्शन है। टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये हमारा पहला ऑप्शन था। और चाइल्डहुड, जैसा कि मुझे आंसर में दिख रहा था उस क्वेश्चन जब मैंने पैराग्राफ पूरा पढ़ा था, तो ओल्ड पीपल और द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज के बीच में हमारा चाइल्डहुड एक दे रखा था, एक वर्ड चाइल्डहुड करके एक वर्ड दे रखा था। तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये चाइल्डहुड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि पैराग्राफ बता रहा था कि चाइल्डहुड जो होता है कि ये हमारे ओल्ड पीपल के लिए उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो यहां से हमारा चाइल्डहुड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही करके आपको कीवर्ड्स को ढूंढ करके अपने सारे क्वेश्चंस आपको पैसेज वाले करके आने हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चंस की बात करूंगा तो इसमें ए चाइल्ड ट्रबलेस, आप इसको अपना एक पहला कीवर्ड बना लेना और सीम बिग को आप अपना दूसरा कीवर्ड बना लेना। और इन जब 2 कीवर्ड्स को आप पैसेज में जा करके ढूंढोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर राइट आंसर बताता हूँ कि टू अ चाइल्ड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पेपर में एक तीसरा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक मीनिंग दे देगा और उस सिंपल सी मीनिंग का कहेगा कि आप इसका अपोजिट बताइए, आप इसका अपोजिट बताइए, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश की अगर मैं अपोजिट की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर फाइनाइट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इंग्लिश का जो अपोजिट होता है वह फाइनाइट होता है। तो यहाँ पर आपको पेपर में एक मीनिंग दे देगा, एक आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, इंग्लिश दे देगा, है ना, आपसे इम्पटी कह देगा, मतलब कोई भी मीनिंग दे देगा और आपसे कहेगा कि उसका अपोजिट बताइए। अगर अपोजिट नहीं पूछेगा तो आपसे सिनोनिम्स पूछ देगा, आपसे एंटोनिम्स पूछ देगा, आपसे उस मीनिंग का जो मीन्स होता है वह आपसे पूछ देगा। यहाँ पर हमसे इंग्लिश का प्यारे साथी अपोजिट पूछा गया है, सिनोनिम्स नहीं आया है, एंटोनिम्स नहीं आया, मीन्स नहीं आया, अपोजिट पूछा गया। तो अपोजिट अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो फाइनाइट हमारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने पैसेज वाले क्वेश्चंस पेपर में करके आने हैं। और ये जो तीसरा क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पर एक मीनिंग दी जाएगी। बाकी ऊपर के दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको पेपर में ऐसे ही करके आने जैसे मैंने आपको बताया है कि कीवर्ड्स ढूंढने हैं और उन कीवर्ड्स को जा करके पैसेज में ढूंढना है, इस पैसेज में, और वहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस की। तो यहाँ से आपको ये जितने भी पैसेज वाले क्वेश्चन हैं लगभग ऐसे ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और इन 3 में से 2 क्वेश्चन जो आप ऊपर वाले आपको देखने को मिलेंगे जैसे मैंने किए हैं, जैसे मैंने कीवर्ड्स को ढूंढा है, इन कीवर्ड्स को पैसेज में जा करके ढूंढना है, ठीक है। और जब वह पैसेज में कीवर्ड्स आपको मिल जाएं, थोड़ा सा इधर उधर पढ़ना, आपका जो भी आंसर है भाई वह आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन को मैंने बताया कि मीनिंग आपसे देगा और उस मीनिंग का अपोजिट एंटोनेम्स सिनोनेम्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप फिर वह क्वेश्चन उसके अनुसार करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा और क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो हमारे टोटल क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर हमारे 4 से लगाकर 8 तक टोटल क्वेश्चन जो आएंगे
वह क्वेश्चंस हमारे होंगे प्यारे साथी ग्रामर सेक्शन के। ठीक है, किसके होंगे भाई? ग्रामर सेक्शन के हमारे वह क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला डाउट आता है भैया जी क्वेश्चंस कैसे कैसे पेपर में आते हैं और वह कौन कौन टाइप के होते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, आपको लगभग सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे पेपर में। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखो दे रखा है कि एक काइंड हार्टेड मैन, एक काइंड मैन, अब यहाँ पर आप लोग कर लेना काइंड हार्टेड, एक काइंड हार्टेड मैन, एक काइंड हार्टेड मैन ग्रेटेड देम आइडेंटिटी द एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या होगा प्यारे साथी, तो आप सभी कहेंगे काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, एक दयालु। अब देखो हार्टेड भी हटा दो, एक काइंड मैन केवल रहने दो, तो काइंड अगर केवल रहने दोगे तो भी सही रहेगा, अगर आप हार्टेड नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, पर अगर काइंड हार्टेड लगा दोगे, एक दयालु हृदय का व्यक्ति, अगर आप काइंड लगाओगे तो केवल एक दयालु व्यक्ति, तो काइंड हार्टेड नहीं लगाए कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन है कि एक काइंड मैन ग्रेटेड देम, यहाँ पर हमको एडजेक्टिव बताना है, यहाँ पर हमको एडजेक्टिव बताना है। तो भाई एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? किसी जो किसी नाउन की विशेषता बताए वह हमारा एडजेक्टिव होता है। तो मैन यहाँ पर हमारा नाउन है और नाउन की विशेषता यानी काइंड जो है ये विशेषता बता रहा है, तो काइंड हमारे लिए एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ से हमारा काइंड बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ही आपको ग्रामर में जो देखने को मिलेगा प्यारे साथी वह हमारा एडजेक्टिव का होगा, इतना याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि माई शूज़ आर मेड डॉट डॉट करके है फिर लेदर है, माई शूज़ आर मेड डॉट डॉट करके फिर लेदर है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि माई शूज़ आर मेड डॉट डॉट करके जो हमारा लेदर दे रखा है, अब देखो यहाँ पर आपको लेदर से पहले क्या भरना है आपको ये बताना है, और इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे साथी, ये हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रीपोजिशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग ऑफ भर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल यहाँ सही कर देंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपने तीसरे क्वेश्चन की, तो कह रहा कि ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इस क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। किस में बदलना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस क्वेश्चन को आपको बदलना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भाई कि ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो मतलब आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो देखो आपको जो क्वेश्चन तीसरा देखने मतलब ग्रामर में जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको पेपर में आपको देखने को मिलेगा वह क्वेश्चन हमारा चेंज सेंटेंसेस से होगा। मतलब आपको चेंज सेंटेंसेस मतलब कि आपको सिंपल से एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, और उस पार्टिकुलर सेंटेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो जो सेंटेंस आपका होगा उस सेंटेंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब किस में चेंज करना है वह भी आपको पेपर में दे रखा होगा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करिए, या फिर इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, या फिर इसको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करिए। तो ये पार्टिकुलर चीज़ आपको मेंशन दे रखी होगी। अब यहाँ पर हमारा जो भी सेंटेंस है इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। तो इस हेल्पिंग वर्ब को मुझे इस ऑप्शन में देखना है कहाँ दे रखी। पहली की हैज़ बीन है तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरी हमारी वाज है तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरी हमारी गोज है तो ये भी नहीं हो सकता, चौथे में हमारी हैज़ है, गॉन है। तो बस इतना ही देखना है और बस समझ गए कि ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंतिम ऑप्शन है और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हैज़ लगा हुआ है मतलब ये हमारा प्रेजेंट है, परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन चेंज सेंटेंसेस से भी देखने को आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं आगे के क्वेश्चंस पर। तो प्यारे साथी यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर भैया जी 7 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि यहाँ पर देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका होगा ये क्वेश्चन हमारा होगा रीअरेंज का। कैसा होगा भाई? रीअरेंज का क्वेश्चन होगा। रीअरेंज का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। यहीं पर आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा स्टॉर्म, क्लाउड्स, द, सीन, वेयर, डार्क, बिफोर, मतलब यहाँ पर आपको सम मीनिंग्स, मतलब यहाँ पर आपको सम मीनिंग्स का मतलब होता है कुछ मीनिंग आपको दे रखी हैं, कुछ मीनिंग, सम ऑफ मीनिंग, मतलब कुछ आपको मीनिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं। दैट्स अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, दैट्स कि आपको जितनी भी मीनिंग दे रखी है ना इन सभी मीनिंग को आपको आपस में मिला करके आपको एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है।
परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, उसी को हम लोग रीअरेंज बोलते हैं। कि मतलब बहुत सारी मीनिंग को आपस में मिला करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना, उसको हम रीअरेंज बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी मीनिंग्स दे रखी हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, इन सभी वर्ड को आपस में मिला करके मुझे एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे साथी, ये जो ऑप्शन नंबर आपको बी और सी दिख रहा है ना, दोनों सही हैं। डार्क क्लाउड्स वेयर बीन सीन बिफोर द स्टॉर्म। डार्क क्लाउड्स वेयर सीन बिफोर द स्टॉर्म। आप चाहो तो यहाँ पर से इस वाले ऑप्शन को हटा लो, क्योंकि जो ऑप्शन ये वाला है सी वाला, ये गलत है, मतलब यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। केवल एक ऑप्शन ही आपको पेपर में सही देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि बी नंबर ऑप्शन हमारा ये है, और सी वाला ऑप्शन में कुछ दूसरा कुछ दे रखा था, पर्टिकुलर जो भी था वो मतलब यहाँ पर मान लीजिए ये नहीं था, इसके अलावा कुछ दूसरा था। तो वो कुछ भी हो उससे में मतलब नहीं है। मेरा जो सही आंसर है प्यारे साथी वो हमारा बी नंबर है, और आपको भी पेपर में 4 ऑप्शन में से एक ही आपको ऑप्शन सही होगा जिसको आपको टिक लगाना है। अब इसको बनाना कैसे, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका मेन वर्ब आता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है भाई, फिर आपका अदर वर्ड आता है। तो अगर आप इस क्रम में सारी चीज़ें दर्शा देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। डार्क क्लाउड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, वियर यहाँ पर हमारा मेन वर्ब हो गया, बिफोर सीन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द स्टॉर्म हमारा अदर वर्ड हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिनको आपको अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस आपको बनाना होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे हम बात करते हैं कि भाई हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा है कि इफ़ यू डू वांट एनीथिंग मोर यू आर। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको मेनली जो देखने को मिलेगा वो हमारा स्पेलिंग का होगा। आपको यहाँ पर 4 मीनिंग दे रखी होंगी, आपको यहाँ पर 4 भाई मीनिंग दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? मीनिंग। इन 4 मीनिंग में से आपको सही या गलत या फिर अपोजिट करके मीनिंग पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बताना इफ़ यू डू वांट एनीथिंग मोर यू आर, मोर यू आर यहाँ पर क्या होगा? सेटिस्फैक्ट्री होगा, सेटिस्फाइंग होगा, डिससेटिस्फाइड होगा कि सेटिस्फाइड होगा। इफ़ यू डू वांट, अगर तुम बहुत कुछ, यदि तुम बहुत चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, तो यू आर, यदि तुम बहुत कुछ चाहते हो, ठीक है, तो यू आर। सेटिस्फैक्ट्री है कि सेटिस्फाइंग होगा कि सेटिस्फाइड होगा कि डिससेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथी सेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेलिंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर यू आर सेटिस्फाइड। तुम अगर बहुत कुछ सेटिस्फाई होगे, मतलब तुम अगर सेटिस्फाइड हो तो तुम बहुत कुछ चाहते होगे। अगर तुम खुद से सेटिस्फाइड हो तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ चाह सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो। बस तुम सेटिस्फाई हो, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर बस होना चाहिए कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है कि अगर तुम 90% ला सकते हो, समय फिर भी कम है, समय हमारे पास फिर भी कम है, मैं इंग्लिश में बेस्ट स्कोर ला करके दिखाऊंगा, और उसके लिए अगर तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो तो कैसे भी करके आप इंग्लिश में आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। बस खुद से कहना होगा कि मैं कर सकता हूँ। आया समझ में? तो वही है यू आर सेटिस्फाइड दैट इफ़ यू डू वांट एनीथिंग मोर। फिलहाल इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर में ग्रामर वाले, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन, सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन। इसके अलावा अभी मैंने आपको रीअरेंज का क्वेश्चन कराया था भाई, फिर मैंने आप रीअरेंज का क्वेश्चन कराया था, फिर मैंने आपको कराया इससे पहले प्रीपोजिशन का, फिर मैंने आपको कराया एडजेक्टिव का क्वेश्चन। इस तरीके से आपको टोटल 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर में आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की, तो 9 और 10 बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर आपको एक पैसेज होता है, और बात करते हैं भाई ये पैसेज अगर होता है तो ये हमारा प्रोज का होता है। प्रोज से आपको एक पैसेज आएगा पेपर में, और जो भी पैसेज होगा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस पर आधारित 2 सिंपल से क्वेश्चन आपको होंगे। पूछ देगा कि ये जो आपका पैसेज है ये किसने लिखा था? आई हियर रेफर्स टू, मतलब यहाँ पर तो पूछ रहा है कि ये आई जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये जो आई यहाँ पर, ये जैसे आई वर्ड हो गया, ठीक है, ये आई वर्ड आ गया, ये यहाँ पर 1 मिनट, हाँ 2 जगह आई आया है ना, तो वही बताना है कि जो आई वर्ड यूज़ हो रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये उसके लिए हो रहा है जिसने इस पूरे पैसेज को लिखा है।
तो इस पैसेज को लिखने वाला इस चैप्टर को लिखने वाला होगा, और जिस चैप्टर को लिखने वाला कौन होगा प्यारे साथी, वह इस चैप्टर का लेखक होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस चैप्टर को लिखने वाला कौन था, तो आप सभी को पता होना चाहिए नेल्सन मंडेला द्वारा ये हमारा चैप्टर लिखा गया था। ये किस चैप्टर से लिया गया है भाई, तो ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, तो वह आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये जो हमारा पैसेज है, फ्रीडम वाज एन इल्यूजन एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम had already from me that began to hunger for it at first as a discovered student. I want freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Later as a young man in Johannesburg I yearned for the ठीक है, देखो ये earned, ठीक है, फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। फिलहाल पूरे को जो भी है पूरा पढ़ लेंगे, पैसेज को पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चंस पर आएंगे और फिर करेंगे। अधिकतर आपको पैसेज जो प्रोज से आएगा उसमें भाई पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा कि आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आई जो वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो पैसेज है इसके लेखक कौन है, किसको इसको लिखने वाले कौन है, और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर का नाम, मतलब इसके जो भी लेसन का नेम है भाई, लेसन का जो भी नेम है आप कमेंट करके हमें अभी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल 10 नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि द नरेटर लर्न्ड दैट हिज बॉडी हुड फ्रीडम वाज, द नरेटर लर्न्ड दैट हिज बॉडी हुड फ्रीडम वाज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल फर्स्ट आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। एन एक्साइटेड पीरियड को आप बिल्कुल अपना सही आंसर कर लेंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको मिलाता हूँ आगे के क्वेश्चंस पर। तो चलिए भाई यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई आगे के क्वेश्चंस। और क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, शेयर नहीं किया शेयर कर देना। वो कहते हैं ना कि अगर आप में अगर किसी चीज़ को करने के लिए हिम्मत होती है ना तो भाई आप कर ले जाओगे। अगर आपका सपना है कि मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश में भाई फोड़ करके आना है, कैसे भी करके मुझे फोड़ करके आना है, मुझे बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट में भैया जी मुझको 90 से ज़्यादा नंबर ले करके आने 10 दिन के अंदर, तो आप ला सकते हो। 10 के 10 दिन के अंदर भी आप ला सकते हो 90 से ज़्यादा नंबर। बस खुद पर बिलीव रखो, ठीक है, भरोसा रखो, आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। फिलहाल यहाँ से 11 से 13 नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर 11, 12 और 13 टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तीनों के तीनों हमारे प्रोज सेक्शन के ये क्वेश्चन हैं और ये प्रोज वाले हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रू फॉल्स अब नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें हटा करके अब इंग्लिश में केवल उनकी जगह पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ वेयर इलेक्टेड, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड। तो इसका सही आंसर आपका 2 हो जाएगा। अब ये पार्टिकुलर जो भी क्वेश्चन हमारा है ये हमारी प्रोज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट याद करोगे, इसमें कोई भी हमको यहाँ पर लॉजिक नहीं लगाना है। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड 2, बस ऐसे याद कर लो। व्हाट वाज वैलीज विलेज, तो वैलीज का विलेज कहाँ था भाई। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें तो आपका आंसर भाई बिल्कुल गलत, ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर ही गलत दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो आप इसको पूरा गलत कर लेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन को पूरा ही गलत कर लो। फिलहाल 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। मतलब डेमोक्रेसी इलेक्शंस वेयर हेल्ड, जब डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड चल रहे थे तो साउथ अफ्रीका इन मंडेला, साउथ अफ्रीका में, तो कह रहा था मंडेला उस समय बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी। वह सन कौन सा था, तो वह जो सन था प्यारे साथी वह 1994 था, यानी 1994। और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चंस का देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत थे, और हालांकि अगर मैं बात करता हूँ व्हाट वाज वैलीज विलेज, तो जो वैली का विलेज था वह कहाँ पर था, तो आपको बताना है कि वैली का जो विलेज था वह कहाँ पर था, वैली का विलेज क्या था, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन ही आप लोग गलत कर लो कि गलत, ये हमारा जो क्वेश्चन है रॉन्ग क्वेश्चन है, ये गलत नोट हो गया भाई। तो थोड़ी देर के लिए इसको आप स्किप कर देंगे, है ना, और इसकी जगह आप लोग डायरेक्ट 13 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल
तो ये होता है प्रोज में एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, 11, 12 और 13। तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से ही देखने को मिलेंगे। मतलब आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज वाले, वह क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल पर करवा दूंगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी 14 नंबर क्वेश्चंस की, और हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस की, तो 14 नंबर और आपके 15 नंबर, 14 नंबर और हमारे 15 नंबर जो ये 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पैसेज सॉल्व करने का सिंपल यही मेथड होता है जो भाई आपको अप्लाई करना है। कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये जो भी हमारा पैसेज होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जब आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लें, पढ़ने के बाद इस पैसेज पर आपको आना है और यहाँ से आपको अपना आंसर जो भी है वह आपको आंसर अपना ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि आई वर्ड रेफर्स हियर, तो यहाँ पर जो ये आई वर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आई वर्ड है ये किसको रेफर कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो आई वर्ड है यानी जो पैसेज है, इस पैसेज में जो आई वर्ड यूज़ हो रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है। इस पैसेज को या फिर इस स्टैंजा को या फिर इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट हैं, लिखने वाले जो पोएट हैं, उनके लिए ये जो आई वर्ड है ये यूज़ हो रहा है। आई प्रोनाउन जो आपका है ये उनके लिए, यानी जो इसके पोएट हैं उनके लिए ये प्रयोग हो रहा है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी कि यहाँ पर आई जो भी हमारे हैं वह कौन है, तो एनी जो हमारे एनी ग्योगरी हैं, ठीक है, एनी ग्योगरी ये हमारे इस चैप्टर के, इस पोयम के पोएट हैं। क्या है भाई, पोएट हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा कि आपको एक स्टैंजा दे देगा और उस स्टैंजा पर आधारित आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा आपका लगभग ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा भाई, जहां पर आपसे कहेगा कि आई वर्ड जो है ये किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इस स्टैंजा के जो पोएट हैं वह कौन हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा। और एक कोई जो दूसरा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा वह आपको इस स्टैंजा पर आधारित आ जाएगा और उसमें वह क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है कि द कॉलम, इसके बाद देखिए यहाँ पर कॉलम दे रखा है, फिर कह रहा है कलर विल बी यूज्ड बाय यंग वुमेन। द कॉलम है, फिर कह रहा है कि कलर विल बी यूज्ड बाय द यंग वुमेन। तो यहाँ पर कौन सा कलर यंग वुमेन द्वारा यूज़ किया गया था। तो अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि बट आई कैन गेट हेयर डाई एंड सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। तो मतलब ये 3 तरीके के जो कलर हैं इनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो तीनों के तीनों जो कलर हैं यहाँ पर मैं भर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ और आपको मैं सही टिक लगवाता हूँ। तो भाई यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो येलो ऑप्शन में दे रखा है, ग्रीन ऑप्शन में दे रखा है, इसके अलावा हमारा जो है वाल्ट वाइट मैन ऑप्शन में भी दे रखा है। और अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी तो ब्राउन, ब्लैक और कैरेट ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर करेंगे जा करके, ठीक है। मेरी अगर आप बहुत अच्छे से बातों को ध्यान से सुनेंगे तो मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूं उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में बताता हूं कि भैया इस क्वेश्चंस को और किन तरीके से अगर आपके पेपर में आता है तो उस क्वेश्चंस को आप किस तरीके से बना करके आओगे। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना, 16 से लगाकर 20 तक, यानी कि भाई 16 नंबर से लगाकर टोटल 20 नंबर तक जो आपको क्वेश्चंस पेपर में आपके आने वाले हैं, ये 16 से 20 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे वह सारे हमारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे। सारे किसके होंगे भाई, तो सारे हमारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे। और सप्लीमेंट्री के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि सप्लीमेंट्री के आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बस एक बात आपको याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आपके पेपर में आते हैं। तो बस कुछ नहीं करना कि सप्लीमेंट्री के लिए जो भी आपके चैप्टर हैं बस उनकी आपको बहुत अच्छे से एकदम उसकी जो स्टोरी है आपको तैयार करनी है। अब यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पर आप अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। जैसे कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी डॉटर थी, तो सभी को पता होगा भाई कि रामलाल की थी। अब रामलाल क्या था, नंबरदार था कि तहसीलदार था कि कलेक्टर था कि इंस्पेक्टर था। तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिला होगा कि जो रामलाल था प्यारे साथी वो एक नंबरदार था। क्या था, नंबरदार। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही करेंगे,
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस की। तो कह रहा है कि मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। विदाउट किसके विदाउट? तो भाई यहां से आप लोगों का जो राइट आंसर निकलेगा, इन चार ऑप्शन में दे रखा ए हेड, लेग्स और आइस और आपका ग्लासेस। तो यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए हेड बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के यहां पर दे रखे हैं, ये सारे के सारे भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो यहां पर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज मैं वो है बता रहा हूं भाई कि जितने भी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डायरेक्ट एक्सरसाइज से आएंगे। तो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस अगर पेपर में बनाकर पूरे में पूरे करना चाहते हो तो चैप्टर की जो स्टोरी है इस पर बस फोकस करना, आपको सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है मिसेस लॉजिल वेंट टू मिमी फॉरेस्टर टू बारो। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा भाई, ए ड्रेस, ए ब्रेसलेट, एक नेकलेस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मिमी जो फॉरेस्टर थी, मिमी लॉजिल थी, जो मिमी फॉरेस्टर थी उसके यहाँ पर क्या क्या, वहाँ से क्या क्या लेकर के आई थी, क्या क्या लेने के लिए गई थी। तो सभी को भाई पता होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ से हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, मिसेस लॉजर वेंट टू मिमी फॉरेस्टर टू बारो ए ड्रेस, ए ब्रेसलेट, ए नेकलेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये ऑल ऑफ दिस हमारा गलत होगा, ए नेकलेस को आप बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 18 का ए नेकलेस हम लोग बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, फिलहाल जिसको भी अगर ऑल ऑफ दिस लगता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन नंबर डी जिसको भी सही लगता है, जिस भी प्यारे साथी को वह कमेंट करके बताएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से नेकलेस यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो मिसेस लॉजल थी वह अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टर, मिमी फॉरेस्टर के यहाँ नेकलेस लेने के लिए गई थी। बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए गई थी, पर उनकी फ्रेंड ने उनको नेकलेस जो दिया था वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए थी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से नेकलेस को बिल्कुल सही करेंगे। मेरे हिसाब से नेकलेस बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डिड ही प्राइड। ठीक है, व्हाट डिड ही प्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। देखो प्राइज यहाँ पर हमारा गलत है, इसकी जगह आप ई ब्राइट कर लेना भाई। ई ब्राइट, ई ब्राइट कौन है भाई? तो ई ब्राइट हमारे साइंटिस्ट हैं और इन पर पूरा एक चैप्टर डिपेंडेंट है। साइंटिस्ट हमारे ई ब्राइट पर एक पूरा चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री में है और वह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ई ब्राइट थे उन्होंने बचपन से क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वह बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट करते थे, रॉक्स को भी यानी पत्थर को भी कलेक्ट करते थे, और जो सिक्के थे कॉइन्स उनको भी वह कलेक्ट किया करते थे। यानी ऑप्शन नंबर बी, डी नंबर हमारा ऑल ऑफ एबव हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी को यहाँ से आप बिल्कुल अपना सही ऑप्शन टिक लगाएंगे। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूं तो यहां दे रखा इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिटिल, यहां पर आप लिटिल कर लो, लिटिल हार्ड मसल। ठीक है, तो इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर्ड इन अ लिटिल हार्ड मसल्ड। तो बता रहा है यहाँ पर कि जो भी हमारा ट्रिकी था वह कौन था, ह्यूमन बीइंग था कि बर्ड था, इंसेक्ट था, एनिमल था। तो यहाँ पर वह एक एनिमल था। ठीक है, हार्ड मसल मतलब उसकी एनिमल की जो थी वह एनिमल था, और बस यही यहाँ पर पूछा गया था। वह ह्यूमन बीइंग था, एक बर्ड था, एक इंसेक्ट था, एक एनिमल था। तो भाई वह एक एनिमल था, कुत्ता था। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक प्यारे साथी आपके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाते हैं इस इंग्लिश के पेपर के। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि भाई इंग्लिश के पेपर में आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, और कहाँ से आपको आएंगे वह सारी चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस की कि आपके पेपर में भैया सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पेपर में मैंने ये भी बताया कि आपको यहाँ पर प्रोज का एक स्टैंजा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोज का नहीं, पोएट्री का,
पोएट्री का आपको एक स्टैंजा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ डिस्कस किया कि प्रोज के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया भाई कि पैसेज आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में प्रोज से एक, जहाँ पर आपको लगभग 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कैसे क्वेश्चंस आएंगे वह भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में जो सेक्शन बी आता है। अब देखिए जो सेक्शन बी आता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर का आता है, ओके। तो यहाँ से हम लोग 50 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो चलिए देखते हैं। और अब हम लोग यहाँ से 50 मार्क्स जो अपने हुए पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक्के करते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा जो 50 मार्क्स का सेक्शन है भाई, रीडिंग सेक्शन है, वह आपका स्टार्ट होता है। सेक्शन बी हमारा रीडिंग सेक्शन, मतलब सेक्शन बी में जो हमारा 50 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आता है, उसमें सबसे पहला जो आपको सेक्शन देखने को मिलता है वह हमारा रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक। कौन सा सेक्शन? रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनना भाई कि भैया जो हमारा रीडिंग सेक्शन होता है इसमें क्या क्या आता है और उसमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होती है, इसको समझने से पहले, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे साथी। अगर आप सरप्राइज़ के बारे में सुनना चाह रहे थे तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से अब 2 मिनट मेरी बातों को सुनना है। देखिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेहतर नंबर लाना चाहते हो, आप ऐसा लगता है कि भैया जो हमारा 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, बस कैसे भी करके हमें ये बता दो कि मुझे इसमें 85 से ज़्यादा नंबर हमें कैसे आ सकते हैं, 85 से ज़्यादा नंबर मेरे किस तरीके से आ सकते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे कोई तरीका बता दो, ठीक है। तो मेरी बात बस 2 मिनट आप सुनना स्टूडेंट्स। जितने भी लोग सुनेंगे और सरप्राइज को जितने लोग भाई फॉलो करेंगे, मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है, आप 80 से ज़्यादा मार्क्स ज़रूर लेकर के आओगे, ठीक है। जितने लोगों ने सरप्राइज को फॉलो किया प्यारे साथी, गारंटी है कि आप 85 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आओगे। आप पास ही नहीं होगे बल्कि आप बहुत बेहतर नंबर लेकर के आओगे। 23 फरवरी इंग्लिश का पेपर बहुत बेहतर करके आओगे। सरप्राइज प्यारे साथी आपके लिए क्या है कि ये सरप्राइज कुछ इस तरीके से है कि इसमें आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं, इसमें मैं आपको एक पीडीएफ दे रहा हूं जो कि आपकी ई बुक के रूप में है। ये पीडीएफ आप लोगों को ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है प्यारे साथी। इस ई बुक को, इस पीडीएफ को बनाने में मेरे पूरी टीम ने और मैंने मिलकर के लगभग अपना अप्रैल से लगाकर पूरा नवंबर तक अपना समय दिया और तब जाकर के ये ई बुक आपके लिए हमने रेडी कर पाए हैं। देखिए इसमें हमने क्या क्या दिया है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें इस ई बुक के अंदर हम लोगों ने प्यारे साथी आपके लिए 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू टाइप वाले हैं वह क्वेश्चंस, ठीक है। 20 नंबर के आपके पेपर में एमसीक्यू आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं। अगर आपने ये 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा। इसके अलावा टॉपिक्स में जैसे लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, है ना, और जैसे कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस कंप्लीट ई बुक के अंदर एक सब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दैट्स इट कि अगर आप ई बुक को ले लेते हो ना तो डेफिनेटली यू विल अचीव 90+ मार्क्स इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट। समझ में आया? आप अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, आपके पास अगर 10 दिन हैं, आपके पास अगर 20 दिन हैं, और इन 20 दिनों में अगर आपने थोड़ी अच्छे से मेहनत कर ली, आपने 2 घंटे डेली इंग्लिश को दे दिया पढ़ाई करने में, तो आप 85, 88, 89 मार्क्स इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में ला सकते हो प्यारे साथी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने शेयर की मैंने आपके साथ ई बुक, और इससे बड़ा सरप्राइज किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता कि वह 20 दिनों में बहुत बेहतर अच्छे से तैयारी कर सकता है। और देखिए लास्ट के समय में अगर आपके पास नोट्स होते हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे मॉडल पेपर अगर आपके पास हों जहाँ से क्वेश्चंस आपके फंसने 100% की गारंटी हो, तो आप ज़रूर बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मैटर ही नहीं करता आपके पास समय कितना है, अगर आपके पास 5 दिन भी हैं, 4 दिन भी हैं, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर ला लोगे, है ना। बस आपको ई बुक लेना है। ई बुक कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। मात्र 15 रुपये पे करके ये ई बुक आपको मिलेगा भाई। बहुत मिनिमम अमाउंट है, और 15 रुपये में आप सभी जानते हो कि आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता है। 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं, और बर्गर वगैरह लेने जाओगे तो भाई वह भी नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने 15 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट की, मतलब हर सब्जेक्ट की, आपको एक सब्जेक्ट की 15 रुपये में आपको हम ई बुक दे रहे हैं।
अब मिलेगी कहाँ से भाई, जो डिस्क्रिप्शन आप जैसे ही ओपन करोगे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट ई बुक मिल जाएगी। जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक पड़ी हुई है, जा करके वहाँ पर आप ई बुक जो है भाई ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो भाई। 100 स्टूडेंट्स के लिए अभी ऑफर है, तो जल्दी से जाइएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा और वहाँ से आप ई बुक लगभग स्टूडेंट्स ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं, तो अगर आप भी लेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, आप भी अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपके भी पेरेंट्स आपके अच्छे नंबर आपको आते देखना चाहते हैं भाई। तो इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना है तो भाई 15 रुपए के बारे में नहीं सोचना है, इस 15 रुपए के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको इन सारी चीज़ों को अगर आपने देखा और तैयार किया मात्र 2 घंटे पर डे, तो मेरी गारंटी आप 88 से ज़्यादा नंबर लेकर के आओगे इंग्लिश में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं भाई कि इंग्लिश में क्या सरप्राइज था, और अब हम लोग वापस से आते हैं अपने रीडिंग सेक्शन की ओर। तो देखिए, रीडिंग सेक्शन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व किए, तो रीडिंग सेक्शन में 50 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहला हमारा रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि भाई पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 मिनट मैं देता हूँ, यहाँ पर भी आपको पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पैसेज सॉल्व करना बहुत आसान होता है कि आपको यहाँ पर पैसेज के अंदर एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग आपको पेपर में 3 क्वेश्चंस लगभग या 4 क्वेश्चंस, आप मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। कभी कभी 4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन मेनली मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं फिलहाल। तो पहला जो क्वेश्चंस आपको आता है भाई, इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ड्यूटी ऑफ द डॉग, एक ये कीवर्ड हो गया, इसको ढूंढ लिया आपने। दूसरा कीवर्ड्स आपका हो गया बिकम द फ्रेंड्स, बर्ड बिकम्स द फ्रेंड्स। अब इन दोनों कीवर्ड्स को आपको लोगों को टिक लगा लेना है पेपर में, या तो दिमाग में अपने फीड कर लेना है कि हाँ ये 2 कीवर्ड मुझे याद रखने हैं। अब इन 2 कीवर्ड्स को क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 2 कीवर्ड्स को क्या करोगे प्यारे साथी कि आप वापस से यहाँ पर इस पैसेज में आओगे। अब पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, पूरा पैसेज हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल वह जो 2 कीवर्ड्स हमने देखे थे, है ना, वह 2 कीवर्ड्स हमको इस पैसेज में ढूंढने हैं। जैसे कि हमारा पहला था कि ड्यूटी ऑफ द डॉग, डॉग की ड्यूटी क्या थी, तो ए रिच मैन हैड केप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। तो मतलब यहाँ से आपको पता चला कि जो यहाँ पर इस कीवर्ड का मतलब था कि डॉग की ड्यूटी क्या थी, तो डॉग की ड्यूटी थी कि एक रिच मैन, एक अमीर व्यक्ति के घर में, अमीर आदमी के घर में उसकी गार्ड मतलब होता है कि उसके बॉडी गार्ड के समान रह करके उसके घर की रक्षा करना, उसका एक काम था, उसका एक वर्क था, उसका एक ड्यूटी थी। तो बस इतना आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया। इसके अलावा दूसरा आंसर क्वेश्चन, दूसरा हमारा जो कीवर्ड था बर्ड बिकम्स द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो डॉग था और जो बर्ड थे, बिकम द फ्रेंड्स, आपस में फ्रेंड्स कैसे बने थे। तो यहाँ पर डॉग कीवर्ड और बर्ड बिकम्स द फ्रेंड्स, बर्ड बिकम्स द फ्रेंड, इस 2 कीवर्ड्स को जा करके आपको इस वापस से पैसेज में ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए बिकम फ्रेंड्स मिल गया, और स्टार्टिंग में तो ये देखो डॉग भी मिल गया। तो यहाँ से आप लिखोगे एवरी डे ए बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड टू बिकम फ्रेंड्स। बस इतना आप लिख दोगे, और चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप हिम तक भी इसको लिख सकते हो। दैट्स क्लियर। कुछ नहीं करना होता भाई, पैसेज में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। इन कीवर्ड्स को अगर आप ढूंढ लेते हो, फिर इन कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद में आपको इस पैसेज में आकर कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। देखिए, क्वेश्चन में तो कीवर्ड्स ढूंढने नहीं होते हैं, क्वेश्चन में तो कीवर्ड दे ही रखे होते हैं, बस यहाँ से कीवर्ड्स उठाने हैं और आपको कीवर्ड्स पैसेज में ढूंढने हैं, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही करके आपका दूसरा भी क्वेश्चन आता है, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक मीनिंग दे देगा, और उस पार्टिकुलर जो मीनिंग होगी उसका आपको मीन्स पूछ देगा। कभी कभी ये मीन्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पेपर्स में अपोजिट पूछ लिया जाता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर अपोजिट वाला भी क्वेश्चन ले रखा है कि यहाँ पर नियर का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर पुल्ड का मीन क्या होगा। तो ऐसे करके पेपर में आपके क्वेश्चंस पैसेज से बनते हैं। बस इस बात को याद रखना कि ये 2 ऊपर वाले क्वेश्चंस आपको कीवर्ड से ही ढूंढ करके करने, जैसे कि द बर्ड वन डे, एक ये कीवर्ड हो गया इसमें, द डॉग सेव हर, ठीक है, तो ये दूसरा कीवर्ड हो गया। अब इन दोनों ही कीवर्ड्स को मैं पैसेज में ढूंढूंगा और अपना आंसर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन 2 क्वेश्चंस की,
तो यहाँ पर आपको मीनिंग दे रखी होती है, तो यहाँ पर आपको स्वयं से ही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि पुल्ड का मतलब क्या होता है, अपोजिट जो है नियर, इसका मतलब क्या होता है, इसके नियर का अपोजिट क्या होता है। दैट्स राइट। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये चीज़ें आप पैसेज वाली समझ पाए होंगे। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका लेटर आता है भाई। तो लेटर पर देखिए बहुत आसान पर मैंने बता रखा है भाई कि लेटर को कैसे कैसे तैयार करना है। अगर आप लेटर को तैयार करना चाहते हो, इसमें 4 मार्क्स आते हैं भाई, 4 में 4 पूरे नंबर लाना चाहते हो तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेटर हैं या फिर इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन जो हैं, इम्पोर्टेंट अप्लीकेशन, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन और लेटर में दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होती है। एप्लीकेशन या लेटर में से कोई, राइटिंग सेक्शन में कोई, दोनों में से एक चीज़ करनी होती है। तो मेरे हिसाब से आप लेटर कर सकते, एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको जो बेस्ट लगता है, आप लेटर या एप्लीकेशन जो भी आप तैयार कर चुके पहले से, तो आपको नया तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ओपिनियन जानोगे तो मैं एप्लीकेशन बताऊंगी, ठीक है, एप्लीकेशन बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ अपने राइटिंग सेक्शन के दूसरे क्वेश्चंस की, तो यहाँ कह रहा है राइट अ लेटर टू फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखिएगा, टू इनवाइट हिम या फिर हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। तो मतलब यहाँ पर आपको एक अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखना है जहाँ पर उसको अपने सिस्टर की, अपने मतलब बहन की मैरिज में अटेंड होने के लिए आमंत्रित करना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। फिलहाल यहाँ से हमारा लेटर हो जाता है। तो जिसको भी लेटर तैयार करना है भाई, तो इस लेटर को आप ज़रूर तैयार कर लेना। देखो पेपर में जो लेटर आते हैं ना, वही लेटर यहाँ पर हमने लिया है ना, तो इस लेटर को आप ज़रूर तैयार कर लेना। फिलहाल आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, तो और करके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन दे रखी है। तो एप्लीकेशन में क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में बताया है कि एप्लीकेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है कि इसको कैसे लिखा जाता है, बस आपको इसको कैसे लिखा जाता है, बस इसको आपको सीखना है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बस उनको आपको ढूंढ कर तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई, इसको आप नोट कर लेना, है ना। ये 2026 के लिए बहुत 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। देखो इवनिंग गेम्स की जो एप्लीकेशन है ये हर साल आपके पेपर में आती है। ओके, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो ये हमारा राइटिंग सेक्शन चल रहा है, इस बात को आप याद रखना। राइटिंग सेक्शन में 3 से 4 चीज़ें आती हैं, लेटर एप्लीकेशन और आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो यहाँ पर माई मदर के ऊपर 60 से 80 वर्ड्स के ऊपर में आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, जिसकी हिंट आपको इंट्रोडक्शन, ड्रेस एंड बिहेवियर वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो स्वयं से बना करके आप यहाँ पर करके आएंगे, इट्स माई ओपिनियन। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी आगे अथवा में और करके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह हमारा आर्टिकल हो सकता है, या तो अथवा में आपको रिपोर्ट राइटिंग भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग आया है और अथवा में आपको कभी कभी आर्टिकल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर इंडियन फेस्टिवल के ऊपर 60 से 80 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, जिसके यहाँ पर हिंट्स आपको दे रखे हैं। नेम द फेस्टिवल, टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन फॉर फेस्टिवल, हाउ आई सेलिब्रेटेड, वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश, फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स, कंक्लूजन। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हैं। इन पॉइंट्स के अंदर आपको लिखना है भाई, 60 से 80 वर्ड्स के अंदर आपको अपना जो भी रिपोर्ट राइटिंग है वह आपको लिखना है। फिलहाल तो यहाँ पर जाकर के ये पूरी तरीके से आपका राइटिंग सेक्शन समाप्त होता है। इसके बाद आपका आता है पेपर में ग्रामर सेक्शन, है ना। तो इसके बाद जो हमारा अगला होता है वह ग्रामर सेक्शन होता है। और ग्रामर सेक्शन में देखो 1 मिनट के अंदर पूरी जानकारी समझो। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो कुछ मत करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बस प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलते जाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उतने ज़्यादा तैयार करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इस तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में आएगा, आप देख लेना इसको और इसको तैयार कर लेना। फिलहाल इसके बाद ए नंबर दूसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वह आपका होगा पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के पैसेज आपको पैसिव वॉइस पेपर में पैसिव वॉइस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे हु टीच सी यू इंग्लिश, ठीक है, हु टीच सी यू इंग्लिश। तो इस तरीके से कुछ पैसेज आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर सेक्शन में
पंचुएशन करके एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जहां पर आपको सारी चीज़ें इधर उधर दे रखी होती हैं, मतलब कि पूरी तरीके से पूर्णता क्वेश्चन नहीं होता है। इसको पूर्ण करके आपको क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि राधा सेड टू रवि, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। तो ये पूरी तरीके से पूरा नहीं था अभी। इसमें अगर मैं इसको सही करूंगा तो ये हमारा एक प्रॉपर डायरेक्ट बनेगा जा करके, लेकिन यहाँ पर ना तो डायरेक्ट को पूरी तरीके से दे रखा है सही से, ना तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है। तो इसको हम पूरा करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप लोग इस तरीके से पंचुएशन को देख सकते हो और समझ सकते हो, और जितने भी पंचुएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को यूट्यूब से ढूंढ करके आप तैयार कर लीजिएगा फिलहाल। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश के लिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, इंग्लिश के लिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, वह हमारा ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है। इस बात को याद रखना। 4 आपको यहाँ पर स्टैंजा होते हैं। 4 मतलब आपको कुल मिलाकर के पैराग्राफ होते हैं, 4 आपके सेंटेंस होते हैं, और इन 4 सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में देना होता है। इसको कर लेना। इसके बाद आता है भाई लिटरेचर सेक्शन, लास्ट सेक्शन, एकदम अंतिम सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन 23 मार्क्स का आता है। सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश में क्लास 10th में इसका ही होता है, और सबसे आसान होता है। बस मेरी बात 2 मिनट सुनना। आपको देखिए सबसे पहले 5वां क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, जहां पर आपको प्रोज से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी शॉर्ट के। 4 शॉर्ट आएंगे, केवल 2 ही करने होंगे। और देखो शॉर्ट हो या तो लॉन्ग हो, इसको तैयार करने का मैं हर बार आपके लिए सिंपल तरीका बताता हूं भाई। लेसन की जितनी से ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितनी ज़्यादा लेसन की रीडिंग करोगे, उसकी जितनी ज़्यादा स्टोरी को अच्छे से समझोगे, उतने ज़्यादा आप शॉर्ट हो या तो लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है, ए नंबर में 2 क्वेश्चन हैं। अब मैं आपसे यही नहीं कहूँगा कि पेपर में यही आ जाएंगे। देखो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है भाई। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ज़रूर याद कर लेना है ना। इंपॉर्टेंट तो खैर है ही, लेकिन मैंने बताया कि आपको लेसन की रीडिंग और स्टोरी अगर आप तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से याद कर उसके क्वेश्चन को बना बना करके कर पाओगे। तो अगर आपके पास समय है तो प्यारे साथी, आपके लिए जो मैंने ई बुक बना करके रखी हुई है, इसको आप ले लेना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको चैप्टर की 1-2 बार अच्छे से स्टोरी यूट्यूब से 1-2 घंटे में लगभग जितने भी चैप्टर हैं सभी की स्टोरी आपको समझ लेनी है। मात्र 2 घंटे लगेंगे, और जितने भी आपके लेसन हैं उनकी रीडिंग और स्टोरी आप सब कुछ कवर कर लोगे मात्र 2 घंटे में। और इसके बाद केवल आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को बस तैयार करना है। ई बुक के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोज सेक्शन है भाई, है ना। इसके बाद प्रोज सेक्शन के ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात मैंने नहीं की, तो 3+3 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए 6 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं अगर आगे बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन आता है लिटरेचर सेक्शन में, जो कि हमारा एक तरीके से 2 क्वेश्चंस होते हैं। पहला यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है भाई करने के लिए, और अथवा में और करके यहाँ पर हमारी एक पोयम पूछी जाती है। ठीक है, सभी को पता होता है 4 लाइनों की पोयम आती है। तो लगभग सारे बच्चे पोयम को ही करते हैं, और पोयम आपको करके आनी है, मतलब पोयम ही आपको करनी है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ये नहीं करना है, आपको 3 नंबर पूरे लेने हैं, तो आपको पोयम ही करके आनी है। इसके बाद 8वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन आता है पेपर में प्यारे साथी, वह हमारा सेंट्रल आइडिया का आता है। किसका आता है? सेंट्रल आइडिया का। तो ये 4 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेना, 3 मार्क्स आपके यहाँ से पूरे फिक्स हो जाएंगे। ये 4 सेंट्रल आइडिया, एमेंडा, द ट्रीज, ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, इसके बाहर आपका सेंट्रल आइडिया पेपर में नहीं आएगा। इस बात को आप बस याद रख लेना। मेरी अपने हितेश भैया की बात को याद रखना प्यारे साथी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपके सेंट्रल आइडिया नहीं आएंगे। इसके बाद 9 और 10 ये दोनों सेक्शन हमारे सप्लीमेंट्री के होते हैं। ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री और ये भी सप्लीमेंट्री। ओके, तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री के हमारे आंसर एनी 1, मतलब 2 में से किसी एक का ही आंसर करना। एनी 1 मतलब 2 में से किसी एक का ही आंसर करना। ठीक है, तो ये हमारे देखिए शॉर्ट आंसर हैं, ये हमारे लॉन्ग आंसर हैं।
तो आप इन दोनों को अच्छे से नोट कर लो और तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये पूरा कंप्लीट पेपर का जानकारी मैंने प्यारे साथी दिया आपको। और जिस भी प्यारे साथी को इंग्लिश में बेहतर स्कोर करना है भाई, आपके लिए हमने ई बुक बनाई है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो प्यारे साथी। यहाँ पर आपको 85 से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, इस बात की हमारी पूरी टीम की गारंटी है, मेरी और मेरी पूरी टीम की, क्योंकि हमने जो अप्रैल से नवंबर तक वर्क किया है बस इसीलिए किया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर सके, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में बेहतर अंक ला सके भाई। 80 से ज़्यादा 85, 89, 87, 88 मार्क्स, ठीक है, वो भी कम समय में 20 दिन में पढ़कर और 10 दिन में पढ़कर, ठीक है। तो अगर आपको ई बुक लेना है तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जहाँ पर आपको इंग्लिश की ई बुक मात्र 15 रुपये पे करके आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। इतने मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट टाइम में कोई भी नहीं देता है भाई, ठीक है, लेकिन हम लोग दे रहे हैं। फिलहाल आपको ई बुक लेना है तो आप मात्र 15 रुपये में इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथी। लेना है ई बुक तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो आप जाना और इसको आप ज़रूर से लीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।